अस्सलाम वालेकुम। आज जिस मौजू पर मैं बात करने वाली हूँ वो इंतहाई हसास मौजू है कि माँ बाप के बच्चों पे लड़ाई झगड़े के क्या असरात होते हैं। हमें तो लगता है कि बस वक्ती तौर पे लड़ाई झगड़ा हो गया है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि थोड़ी देर के बाद हम लोग तो राज़ी हो जाते हैं, लेकिन वो हम अपने बच्चों के लिए कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। उनके दिमागों से वो बात कभी भी नहीं निकलती और इंसान खुद ज़िंदगी मुश्किल बनाता है और बच्चे उसका बिल भरते हैं। सबसे बड़ा मसला जो होता है वो है ज़हनी दबाव का। बच्चा जब बार बार लड़ाई झगड़ा देखता है तो इनके अंदर मुस्तकिल डर, टेंशन और डिप्रेशन उनके अंदर जो है तो बस जाती है और उन्हें लगता है कि घर जो है एक महफूज जगह नहीं है और वो बाहर अपने लिए कोई महफूज ठिकाना ढूंढने के चक्कर में रहते हैं। और पहला नुकसान तो ये हो गया, ज़हनी दबाव बच्चों में रहता है। और दूसरा नुकसान जो हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, ये जो हमारे लड़ाई झगड़े हैं, वो है एतमाद की कमी। ऐसे बच्चे ख़ुद पे कभी भी एतमाद नहीं कर सकते और वो दूसरों से बात करने या अपनी राय देने में हमेशा डर और खौफ महसूस करते हैं। उनके अंदर ना वो पक्का बस उनके दिमाग में वो बैठ जाती है कि वो डरे सहमे खौफज़दा रहते हैं। वो कभी भी उस तरह के नॉर्मल बच्चों जैसे नहीं बन सकते। और जो तीसरा मसला है माँ बाप की लड़ाई झगड़े के नुकसान है, वो है बच्चों का पढ़ाई पे असर। जाहिर सी बात है कि दिमाग पहले ही परेशान हो तो पढ़ाई कहाँ से होगी और फोकस कम हो जाता है बच्चे का और रिज़ल्ट ख़राब आते हैं। और हम बच्चों को कोसते रहते हैं कि आप सही करके नहीं पढ़ रहे हो, आपका ये मसला है वो है, लेकिन वो बच्चे का मसला नहीं होता। वो मतलब हम लोग खुद अपने बच्चे के साथ जुल्म कर रहे होते हैं। एक बच्चा दिमागी तौर पे टेंशन में है, डिप्रेशन में है, तो वो ज़ाहिर सी बात है जब जैसे हम लोग छोटे थे, मैं आपको अपनी बात बताती हूँ, तो हम लोग जो है तो घर में यही बात है कि थोड़ा लड़ाई झगड़े का माहौल जब भी होता तो स्कूल भी हम लोग चले जाते तो वापस उधर भी जा के बस यही दिमाग में टेंशन होती थी कि पता नहीं पीछे क्या हो रहा होगा, लड़ाई झगड़ा होगा। टीचर हमें काफ़ी जो है तो वो डांटती, ऊपर से मार भी पड़ती कि तुम लोग क्लास में क्यों नहीं हो। लेकिन कैसे बच्चा क्लास में होगा, जाहिर सी बात है वो जो रात को घर में माहौल देख के आया है या सुबह माहौल देख के आया है घर में लड़ाई झगड़े वाला, टेंशन वाला, तो उसका ध्यान तो उधर ही होगा। वो बेचारा कहाँ से अपनी फोकस करके पढ़े। तो इस तरह से ये बच्चे की पढ़ाई पे इंतहाई बुरा असर पड़ता है। और जो चौथा नुकसान है इसका, गुस्सा और जराना रवैया। ठीक है, क्योंकि बच्चा वही सीखता है जो वो देखते हैं। अगर घर में लड़ाई है तो वो भी गुस्सा करेगा, चीखना मारना सीख सकते हैं बच्चे, चीखना और मारना सीखेंगे। ज़ाहिर सी बात है बच्चे जो हैं तो हर चीज़ अपने अंदर ऑब्ज़र्व करते हैं और वो जो है तो खुद से तो कोई बात नहीं सीखते। वो मतलब हम लोग जो उन्हें सिखाते हैं उससे ज़्यादा वो मतलब देख के सीखते हैं बच्चे। ठीक है, जैसे हम लोग कोई काम करते हैं तो बच्चा हमें देख के वही काम करता है। हम उसको सारा दिन बोलते रहे ना बेटा ऐसे करें वैसे करें, वो चीज़ उसको इतनी समझ नहीं आएगी। अगर माँ घर का काम कर रही है या बच्चा बाप ऑफिस जा रहा है तो बच्चा देख के वही सीखेगा। और इसी तरह से जब बच्चा घर में लड़ाई झगड़े वाला माहौल देखेगा, सारा कुछ देखेगा, तो वो भी वही सारा सीखेगा और उसके अंदर गुस्सा और जरानापन आ जाएगा। हम जितना भी फिर हम बोलें कि नहीं बेटा ऐसे कर रहा है, ये कर रहा है, बेटी ऐसे कर रही है, लेकिन वो खुद हमें न समझी में हम लोग खुद उन्हें सिखा रहे होते हैं कि बस देख के वो फिर छोटे बहन भाइयों को मारना, गुस्सा करना, चीज़ें फेंकना, ये सारा हमारा अपना सिखाया हुआ बच्चों को होता है। और फिर वो दूसरे बच्चों के साथ लड़ाई झगड़े। और पांचवा जो नुकसान है इसमें वो है डिप्रेशन और तनाई। कुछ बच्चे अंदर ही अंदर टूट जाते हैं और वो चुप रहने लगते हैं, लोगों से दूर हो जाते हैं और उनके अंदर ना दिमागी तौर पे वही बात आ गई कि मतलब वो क्लास में भी बैठ के स्कूल पढ़ते हैं या ट्यूशन जाते हैं, सारा वो बिल्कुल चुपचाप से होके ना डिप्रेशन में होके बैठे हुए होते हैं। तो उनको नहीं समझ आती कि वो क्या करें, बिल्कुल उनका दिमाग ना ज़्यादा मतलब हमें तो नहीं समझ आ रही। हम थोड़ी देर लड़ाई झगड़ा करके मियाँ बीवी फिर जी आपस में वैसे ही होकर हंसने बोलने लग जाते हैं, लेकिन बच्चे फिर इतनी जल्दी नॉर्मल नहीं हो सकते। बच्चे सहम जाते हैं, डर जाते हैं, वो दोबारा नॉर्मल होने में ना उनको सालों लग जाते हैं। और हाँ चलें, ये तो हो गया डिप्रेशन और तन्हाई। और छठा जो नुकसान है बच्चों में माँ बाप के लड़ाई झगड़े का, वो है रिश्तों से डर। बच्चे बड़े भी होकर भी ना ऐसे बच्चों को रिश्तों पे यकीन नहीं रहता। इन्हें लगता है कि हर रिश्ता लड़ाई झगड़ा और तकलीफ़ देता है, कोई भी रिश्ता जो है तो ऐसे नॉर्मल होकर नहीं रह सकता। और बचपन में आप हैं या मैं हूँ, हम लोगों की बड़ी ख्वाहिश थी कि हमारे माँ बाप ही प्यार मोहब्बत से रहें, इत्तेफाक से रहें। जैसे हमारे पड़ोस में जो है तो रहते थे तो हम लोग मैं देखती थी कि उन लोगों का बड़ा इत्तेफाक है, वो मियाँ बीवी कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते। पता नहीं कैसे इनके घर में कोई मसला नहीं होता या कुछ भी नहीं होता, कभी ऊंची आवाज़ नहीं आई, कोई जो है तो
شور شرابہ، کوئی لڑائی جھگڑے نہیں، کوئی ناراضگیاں نہیں. تو میں سوچتی تھی یہ کیسے ہے کہ ان کے گھر میں اتنا اتفاق ہے. اچھا میری دل میں بڑی خواہش ہوتی تھی کہ ہمارے گھر میں بھی ایسا ماحول بن جائے، میرے ماں باپ بھی کبھی لڑائیاں نہ کریں. تو بڑا مجھے وہ آئیڈیا لگتا تھا ان کا گھر نا. تو اسی طرح آپ دیکھیں ہم لوگ بھی اپنے گھروں میں اگر اس طرح کر رہے ہیں تو ہمارے بچے بھی ہم لوگ بھی اس وجہ سے پریشان ہوں گے. اور دوسری جو بات ہے وہ دیکھیں کہ اب ہم لوگ ہیں نا، تو ہم لوگ اب اس عمر میں پہنچ کے مطلب اگر بچپن سے ہم لوگ 30 40 50 سال کی عمر میں پہنچ جائیں نا، پھر بھی جو ہم لوگوں نے بچپن میں دیکھا ہوتا ہے وہ ہمارے دماغوں سے کبھی بھی نہیں نکلے گی بات. وہ مطلب ہمارے دماغوں میں بالکل نقش ہوگی وہ بات. تو جب کبھی بھی ہم لوگ کوئی بھی بات کرتے ہیں، کسی سے بات کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، تو ہمارے دماغ میں مائنڈ میں وہ فلم چل رہی ہوتی ہے جو ہم نے بچپن میں دیکھی ہوئی ہوتی ہے. ہم لوگ اوپر سے چاہے جتنا مرضی ہے خود کو چینج کرنے کی کوشش کریں کہ وہ تم ماڈرن ہو گئے، یہ ہے وہ ہے، لیکن اندر نا ہمارے دماغوں میں جو ہم نے دیکھا ہوتا ہے وہ فکس ہو گیا ہوتا ہے. تو اس لیے ہم لوگ سمجھیں کہ جو کر رہے ہیں وہ ہمارے بچوں کے دماغ میں بھی فکس ہو رہا ہے. تو یہ ہم تک ہے کہ ہم انہیں اچھی یادیں دے رہے ہیں یا ہم لوگ انہیں ذہنی طور پہ ڈپریشن پریشانی والی دے رہے ہیں. اگر ہم انہیں دماغی طور پہ اسی طرح کا ماحول دے رہے ہیں، لڑائی جھگڑے والا سارا کچھ، تو سمجھیں کہ ہم لوگ ایک آنے والی نسل بھی اسی طرح سے پریشان نسل تیار کر رہے ہیں. تو اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ گھروں کا ماحول صحیح رکھیں. ہاں ہو جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے، انسان ہے، اختلافات ہوتے ہیں، 100 باتیں ہوتی ہیں، لیکن بچوں سے ذرا سائڈ میں ہو کے اپنی جگہ پہ چلیں، اپنے مسئلے سولو کریں، بچوں کو اس میں انوالو نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے. ان کا بچپن ہے، تھوڑا سا ٹائم ہے، خراب ہو گیا واپس نہیں آئے گا. ٹائم تیزی سے گزر رہا ہے تو پتہ بھی نہیں چلے گا، سالوں سال گزر کے بچے جو ہے جوان ہو جائیں گے، لیکن ان کے دماغوں میں وہی سارا کچھ چلتا رہے گا. اور ماں باپ کا جھگڑا وقتی ہوتا ہے، مگر اس کا اثر بچے کے دل پہ ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتا ہے. تو اپنے بچوں کو اچھی اچھی یادیں دیں تاکہ وہ جب بڑے ہو جائیں اپنے بچوں کو آگے جا کے کہانیاں سنائیں تو ان کے پاس سنانے کے لیے بہت ساری اچھی اچھی کہانیاں ہوں، نہ کہ ان کے پاس یہ باتیں ہوں کہ ہمارے ماں باپ ایسا کرتے تھے ویسے کرتے تھے، بری یادیں نہ ہوں. ہم جب دنیا سے چلے بھی جائیں تو ان کے پاس بہت ساری اچھی باتیں ہوں تاکہ وہ اپنے بچوں کو ہماری باتیں بتائیں، خوش رہیں، ہمیں یاد کریں، اچھے لفظوں میں یاد کریں. چلیں شکریہ، آج کے لیے اتنا ہی. اور میرا چینل اگر اچھا لگے تو کچھ بھی اگر آپ کو لگے کہ کچھ بھی آپ کو سیکھنے کا کچھ موقع مل رہا ہے تو میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور اپنا ڈھیروں ڈھیر خیال رکھیں. چلیں پھر کل بات ہوگی کسی اور موضوع پہ. اللہ حافظ، شکریہ.